जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बजरंगी ऑटो वर्कशॉप में। मैं नरेंद्र। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखते हैं टाटा सुमो गोल्ड, इसके रियर व्हील में नॉइस है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी चलते समय रियर व्हील में कुछ आवाज़ आ रही है। तो आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और इसमें क्यों नॉइस आ रही है। व्हील खोलते हैं, उसके बाद व्हील ड्रम निकालते हैं। इसमें कंटिन्यू आवाज़ है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें व्हील ड्रम खोलने के बाद स्प्रिंग टूटी हुई मिली और इसकी वजह से ड्रम के अंदर मार्किंग आया हुआ है, निशान आया हुआ है, जो स्प्रिंग रगड़ खा चुकी है। और ये इसके लिए हम स्प्रिंग चेंज करेंगे। ये हैंड ब्रेकेबल है, इसको निकाल देंगे और ब्रेक शूज है असेंबली, इसको बाहर करेंगे। ये ब्रेक हैंड ब्रेक एडजस्टर और ब्रेक रैचेट है। इसमें भी मार्किंग आया हुआ है। स्प्रिंग टूटने के बाद गाड़ी चलने के कारण काफ़ी जंपों पर लाइन आया हुआ है। आइए इसमें चेंज करते हैं हम लोग। न्यू स्प्रिंग फिटिंग करेंगे। ब्रेक लाइनिंग असेंबली को बाहर करेंगे। फ्रेंड्स, ये नई वाली कंप्लीट ब्रेक सिस्टम असेंबली है। एडजस्टर और स्प्रिंग, देखिए पुराने वाली और ये नई वाली। इसके लिए लॉक निकालेंगे और ब्रेक शूज असेंबली को बाहर करेंगे। कटिंग पेयर की मदद से लेफ्ट या राइट घुमा के लॉक स्प्रिंग को निकालेंगे और उसके बाद ये रिमूव हो जाएगी। स्प्रिंग निकालने के बाद एक वॉशर इसको निकालेंगे। ये पुराने वाली असेंबली है। इसका लाइनिंग यानी ब्रेक शूज खत्म हो चुके हैं और रिबेट दिखाई दे रहा है। इसको हम चेंज करेंगे और इसमें नए ब्रेक शूज रिपीटिंग करेंगे। आप इसमें नया असेंबली भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ हम नई ब्रेक शूज असेंबली फिट करेंगे। देखिए, इस तरफ भी बिल्कुल रिपीट दिखाई दे रहा है, यानी लाइनर भी खत्म हो चुका है और इस वजह से ब्रेक कम लगता है। काफ़ी शॉर्ट हो चुकी है और डस्ट है इसके अंदर। ब्रेक शूज असेंबली नई फिटिंग करेंगे। सेम जैसे पहले खोला उस तरीके से स्प्रिंग और एडजस्टर खोलेंगे। ये लाइनिंग है जिसको हम रिवेटिंग के साथ असेंबली को फिट करेंगे, यानी ब्रेक वर्क प्रॉपर काम कर सके। पुराने वाले रिवेट को तोड़ देंगे। एक तरफ 12 है रिवेट्स, आप देख सकते हैं।
12 और दूसरी तरफ 12, यानी एक व्हील में 24 रिपीट आएंगे। हैमर और पंच की मदद से पुराने वाले रिबेट्स को खोल देंगे और नया वाला लाइनिंग फिट करेंगे। इस तरीके से रिबेट रखना है और नीचे सपोर्ट देखिए हैमर की मदद से इसको लॉक करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से नया वाला लाइनर रिपीटिंग हो चुका है। हैंड ब्रेक केबल को इसके अंदर फंसाते हुए ब्रेक शूज असेंबली को फिटिंग करेंगे। यहाँ पे लॉक लगाएंगे ताकि ब्रेक शूज असेंबली अपनी जगह से लेना। ये स्प्रिंग है और ये कंप्लीट किट है। यहाँ पे एक पिन है जो व्हील डिस्क के बैक साइड से इसको लगाते हुए इसके ऊपर एक वॉशर दे देंगे, सपोर्टिंग वॉशर, और उसके बाद स्प्रिंग और उसके बाद फाइनल लॉक वॉशर। इस फाइनल लॉक वॉशर को हम कटिंग पेयर की मदद से गोल घुमाते हुए लॉक करेंगे। हैंड ब्रेक केबल, अभी यहाँ पे स्प्रिंग लगाएंगे। ये रिटर्निंग स्प्रिंग है, एक नीचे की तरफ और दूसरी वाली ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखिए कट्स का बना हुआ है, उस कट के अंदर ये लॉक वॉशर लगेगा। स्प्रिंग लगा दिया हमने। और दूसरी वाली शूज असेंबली को भी लॉक करेंगे। इस तरह से लॉक को गोल घुमाते हुए लॉक किया जाता है। इसके बाद एडजस्टर है, हैंड ब्रेक एडजस्टर और ब्रेक एडजस्टर। इसी की मदद से हम ब्रेक को एडजस्ट कर सकते हैं, ड्रम के साथ कितना गैप रखना है और कितना कम करना है। तो इसका पोजीशन देख लीजिए। उसके बाद एक पत्ती आएगी और ये स्प्रिंग है, इसको स्क्रूड्राइवर की मदद से इसके अंदर फंसाना है। फ्रेंड्स, स्प्रिंग का पोजीशन देख लेना और उसके बाद देखिए ये कंप्लीट हमारा असेंबली फिटिंग हो चुका है। इस ड्रम को क्लीन करने के बाद हम ड्रम फिटिंग करेंगे, व्हील ड्रम और व्हील फिटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, सेम दूसरी तरह का भी नया ब्रेक लाइनिंग फिटिंग किया हुआ है। और इसको लॉक करते हुए सेम एडजस्टर और स्प्रिंग को लगाएंगे। इसका मोमेंट देखिए फ्रेंड्स, एक का राइट तरफ था और एक का लेफ्ट साइड में है।
असेंबली कंप्लीट, स्प्रिंग और ये एडजस्टर फिटिंग हो चुका है। व्हील सिलेंडर के पिस्टन के कट के अंदर दोनों ब्रेक लाइनिंग रखते हुए व्हील ड्रम को जोड़ेंगे और टायर फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट साउंड नॉइस का प्रॉब्लम रियर व्हील का टाटा सुमो गोल्ड का। तो मिलते हैं ऐसी कई नई जानकारी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,